अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है साउंड। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? वेव्स को। साउंड भी क्या है हमारे पास? टाइप ऑफ वेव। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होती है हमारे पास? जब हम कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी यूज़ करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है, साथ में क्या होती है हमारी एयर की वाइब्रेशन से क्या होता है हमारे पास प्रोड्यूस होता है सेंसेशन ऑफ साउंड, जो कि हमारे कान सुनते हैं। तो हमारे पास क्या है? साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से। और दूसरी किसकी प्रेजेंस है हमारे पास? एयर की। एयर के हमारे पास एक मीडियम है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वेव्स हैं जिनमें मीडियम रिक्वायर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? मैकेनिकल वेव्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी एग्जांपल क्या है? लाइट वेव्स। लाइट के लिए क्या होता है हमारे पास? मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या है? ज़रूरी नहीं होती। अब क्या हमारे पास वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गिटार की, ह्यूमन वॉइस की, हार्ट बीट या वाइब्रेशन ऑफ लंग्स। अब गिटार क्या होता है? गिटार में होती हैं स्ट्रिंग्स। जब हम स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं? वाइब्रेट करवाते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें गिटार में साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई? स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से। स्ट्रिंग्स की क्या हुई? वाइब्रेशन हुई, जिसकी वजह से हमें वॉइस मिली। अब सेकंड क्या? ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस क्या हमारे पास? हमारे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से होती है। इसमें वाइब्रेशन किसकी होती है? वोकल कॉर्ड्स की। वोकल कॉर्ड्स की। और सेकंड क्या है? हम लोगों ने कहा है कि मीडियम ज़रूरी होता है। मीडियम क्या है हमारे पास? एयर। अगर हम एयर को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ह्यूमन वॉइस क्या होगी? हमें सुनाई नहीं देगी। तो क्या होगा हमारे पास? मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। थर्ड क्या हमारे पास? हार्ट बीट या वाइब्रेशंस ऑफ लंग्स। ये भी क्या हमारे पास एग्जाम्पल है साउंड की। अब हम अगर देखें प्रैक्टिकली तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? पहला तो हमारे पास मीडियम होना चाहिए। सेकंड क्या हमारे पास कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए। तीसरा क्या हमारे पास ये जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। और वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। पहला क्या हमारे पास? वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क क्या हमारी बेसिकली किस में? स्कूल लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। ये हमारे पास क्या है? साउंड प्रोड्यूस करने वाले एक आला है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारे पास है ट्यूनिंग फॉर्क। इसके क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोंग्स। जब हम क्या करेंगे? इसको स्ट्राइक करवाएंगे किसके साथ? रबर हैमर के साथ। तो क्या होगा? इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। अब हम उन वाइब्रेशंस को देखना चाह रहे हैं कि वो कैसी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके नज़दीक एक बाल को लेके आएंगे। तो क्या करेगी? बाल टच करेगी प्रोंग्स को। तो उससे क्या होगा? बाल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो क्या हुआ? इसने एनर्जी दी बाल को, और बाल क्या हुआ? बाल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो प्रोन्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसकी सेकंड कंडीशन देखें तो अगर हम इसी वाइब्रेटिंग किसको? ट्यूनिंग फॉर्क को डिप कर दें वाटर में तो क्या होगी? हम इसमें स्प्लैशेस होंगी, स्प्लैशेस प्रोड्यूस होंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है? यहाँ से हम हमें साउंड मिलेगी। साउंड क्या है हम लोगों के पास? एक तो हमें मीडियम इसमें क्या आ गया हमारे पास? वाटर आ गया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ से हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी? फर्स्ट डिपेंडेंस थी किसकी? साउंड की। वाइब्रेटिंग बॉडी। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या था हम लोगों के पास? एक वाइब्रेटिंग बॉडी। अब सेकंड क्या है हम लोगों के पास? मटेरियल मीडियम। अब मीडियम हम लोगों ने कहा कि हमें साउंड के लिए ज़रूरी है कि एयर की प्रेजेंस हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बेल जार लेंगे। बेल जार क्या है हम लोगों के पास? इट कंसिस्ट ऑफ अ पावर सप्लाई। ये क्या हम लोगों के पास? एक इलेक्ट्रिक बेल है। बेल जार क्या है? इसके अंदर ही हम लोगों ने ये बेल को क्या किया हुआ है? सस्पेंड किया हुआ है। इसके नीचे हम लोगों ने क्या अटैच किया है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हम लोगों ने किसके लिए यूज़ किया है? ताकि हम एयर को क्या कर सकें?
बाहर निकाल सकते हैं या फिर इसके बेल जार के अंदर इंटर करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है तो क्या होगी, बेल क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है, एयर प्रेजेंट है इसमें, बेल जार में क्या है, एयर प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस होगी और वो हम अपने कानों से सुन सकेंगे। लेकिन जब हम वैक्यूम पंप के ज़रिए से एयर को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, इसमें जो हमारे पास साउंड है वो क्या होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, एंड पॉइंट पे आके हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, इससे हम लोगों ने क्या रिज़ल्ट निकाला कि साउंड वेव्स के लिए क्या ज़रूरी है, मीडियम क्या है हमारे पास, एयर हमारे पास ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी, कोई वैक्यूम होगा तो हम लोग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अब थर्ड क्या है हम लोगों के पास, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोर्क, वही ट्यूनिंग फोर्क ले लेंगे। ट्यूनिंग फोर्क क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए एक डिवाइस है। तो क्या है, हम लोग ट्यूनिंग फोर्क को क्या करवाएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे। वो हमारे पास रबड़ हैमर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। उसके साथ जब हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा, पहले उसकी जो रेस्ट पोजीशन थी वो क्या थी, ओ पोजीशन। ए और बी क्या है हम लोगों के पास, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ट्यूनिंग फोर्क को हम स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो पोजीशन ओ से पोजीशन बी पे आ जाएगा। इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हम लोगों के पास वेव्स पे, पहले जो थी हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर यूनिफॉर्म थी, यहाँ से हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे ट्यूनिंग फोर्क को तो हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती जाएगी, कंप्रेस होती जाती है। तो इससे क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेव्स क्या हो रही हैं, हमें एक दूसरे के करीब नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। जब एक वेव कंप्रेस हुई तो उसने अगली वेव को क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया। इसके बाद क्या हमारे पास फिर यूनिफॉर्म आ गई। जब हम दोबारा इसको स्ट्राइक कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये कंप्रेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा और पीछे क्या हमारे पास रेयर फैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, लाइंस क्या है, फार अपार्ट हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेयर फैक्शन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि साउंड वेव्स किस पे मुश्तमिल होती हैं, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पे। अगर हम देखें कंप्रेशन और रेयर फैक्शन को, यहाँ पे क्या हमारे पास वेव बनेगी। ये क्या हम लोगों के पास क्रस्ट हो गया, ये क्या हमारे पास ट्रफ। इस वेव की फॉर्म पे हम लोग क्या कहेंगे, पहले आएगा हमारे पास कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, फिर इसके बाद दोबारा कंप्रेशन। यहाँ से हम लोग क्या रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क की क्या है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो किसकी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या थी हमारे पास, in which the particles of the medium क्या करते हैं, मूव करते हैं। back and forth along the propagation of wave। अब क्या हम लोगों के पास डायरेक्शन क्या है, किसकी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जब हम लोग इसको स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या है हमारे पास
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या है हमारे पास, लेफ़्ट टू राइट। और किसकी प्रोपिगेशन ऑफ वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अलोंग है। यहाँ से क्या हो गया, क्या रिज़ल्ट हमें मिल गया कि जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं हम लोगों के पास। यहाँ तक हम लोगों के पास साउंड वेव्स के प्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।